नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के लेटेस्ट और डिटेल नोटिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। ये नोटिफिकेशन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। JNU के द्वारा ये वैकेंसीज का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/RCNT 2023 और ये JNU के ये जो वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये JNU के द्वारा जारी किया गया है। और इसके एक तरफ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का लोगो भी लगा हुआ है, NTA का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। तो इसकी जो परीक्षा है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाएगी और NTA की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर ही आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इस एडवर्टाइजमेंट को आपने इस चैनल के ऊपर पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आपने देखा था, लेकिन अब ये जो वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है, ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको अपनी वीडियो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। देखेंगे इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फीस का क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन। जैसा कि आपने पहले एक बार आप देख चुके हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन। इसमें सबसे पहली जो वैकेंसी है डिप्टी रजिस्ट्रार की, ये ग्रुप A की वैकेंसी है, जिसमें 2 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 3 है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में 1 वैकेंसी है, सेक्शन ऑफिसर में 8 वैकेंसी है, पे लेवल 7 की ये वैकेंसी रहेगी। और ग्रुप B में सीनियर असिस्टेंट की 8 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट की यहाँ 3 वैकेंसी हैं। और अगली वैकेंसी है, सबसे जो अत्यधिक वैकेंसी है वो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, यहाँ वैकेंसी रहेगी। ग्रुप C में 106 वैकेंसी हैं यहाँ। मल्टीटास्किंग स्टाफ में यहाँ 79 पोस्ट हैं। ग्रुप C की पे लेवल 1 में वैकेंसी रहेगी। प्राइवेट सेक्रेटरी में 1 है। पर्सनल असिस्टेंट में जो वैकेंसी हैं 6 हैं। स्टेनोग्राफर में यहाँ जो वैकेंसी हैं वो 22 वैकेंसी हैं। रिसर्च ऑफिसर में 2, एडिटर पब्लिकेशन में 2, क्यूरेटर में 1, असिस्टेंट लाइब्रेरियन में 1 है, प्रोफेशनल असिस्टेंट में 1 है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 8 हैं। कुक की यहाँ जो 19 वैकेंसी है। मेस हेल्पर में भी यहाँ 49 पोस्ट हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार इंजीनियर यानी कि JE की 1 पोस्ट है। वर्क असिस्टेंट की यहाँ 16 पोस्टें हैं और इंजीनियरिंग अटेंडेंट की यहाँ 22 पोस्टें हैं। लिफ्ट ऑपरेटर में 3 है। सिस्टम एनालिसिस्ट में 1 वैकेंसी है। और आगे की जो वैकेंसी हैं सभी में 1-1, 2-2 वैकेंसी हैं। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट है, जूनियर टेक्निकल है, जूनियर ऑपरेटर, स्टैटिक असिस्टेंट है, टेक्नीशियन की वैकेंसी हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट में। कुल मिलाकर यहाँ जो वैकेंसीज़ का क्राइटेरिया है, कुल वैकेंसी हैं 388 पोस्टें निकाली गई हैं। और इन पदों के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है वो आगे की वीडियो में आप देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन की बात करें, डिप्टी रजिस्ट्रार में एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करें तो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री कोई भी हो 55% अंकों के साथ। और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ। सेक्शन ऑफिसर में जो यहाँ क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री आपने पास कर रखी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री, और प्लस आपका 3 वर्ष का अनुभव एज अ सीनियर असिस्टेंट पे लेवल 6 में, या 8 साल का असिस्टेंट में पे लेवल 4 में। और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस है ये आपका कम से कम रेप्यूटेड कंपनी का, किसी भी गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट की बात करें, सीनियर असिस्टेंट में भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 3 वर्ष का एज ए UDC आपका अनुभव होना चाहिए। असिस्टेंट में भी ग्रेजुएशन की डिग्री है और कम से कम 2 वर्ष का जूनियर असिस्टेंट का, लोअर डिविजनल क्लर्क का एक्सपीरियंस आपका। और जूनियर असिस्टेंट जो कि सबसे अत्यधिक यहाँ वैकेंसी हैं जूनियर असिस्टेंट की, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और इसकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री कोई भी आपके पास, चाहे वो BA की डिग्री हो आपके पास या BSc की डिग्री हो या BCom की डिग्री आपके पास हो, तीनों में से किसी भी प्रकार की कोई डिग्री आपके पास, ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, बैचलर डिग्री आपके पास होगी, प्लस आपके पास इंग्लिश टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होगी। प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर ऑपरेशन में रहेगी, तब आपके इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगली जो वैकेंसी है पॉइंट नंबर 8 के ऊपर, इसमें सबसे अधिक पोस्टें हैं, 79 पोस्टें हैं MTS की। MTS ऑफिस अटेंडेंट की जो क्वालिफिकेशन है केवल और केवल 10वीं कक्षा ही आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। 10वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होगी तभी आप MTS
अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए यहाँ पर्सनल असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए जो क्वालिफिकेशन है यहाँ भी ग्रेजुएशन प्लस आपके पास हिंदी या इंग्लिश में स्टेनोग्राफी की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट आपकी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे जो वैकेंसी है असिस्टेंट लाइब्रेरियन में एमलीव की डिग्री आपके पास 55% अंकों के साथ यदि है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन की मास्टर डिग्री है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में एमलीव की डिग्री। कुक में यहाँ सबसे अधिक जो वैकेंसियाँ, कुक और मैस हेल्पर में जो वैकेंसियाँ, कुक के लिए आपके पास 10वीं कक्षा के साथ साथ आपके पास ITI का जो डिप्लोमा है वो आपके पास बेकरी और कन्फेक्शनरी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। 3 वर्ष का आपका अनुभव कुकिंग में होना चाहिए। मैस हेल्पर की बात करें तो केवल और केवल आपका 10वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए, प्लस आपका 3 वर्ष का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या मैस में कैंटीन में मैस हेल्पर के तौर पर आपका 3 वर्ष का अनुभव भी होगा तो आप मैस हेल्पर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इस प्रकार से आपकी वैकेंसीज़ की डिटेल थी और किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है वो सारी जानकारी आपको आगे की इस वीडियो में दी जाएगी। और इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहां आपको एक लिंक मिलेगा जिसको क्लिक करके आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। NTA की वेबसाइट के ऊपर भी आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा, JNU की वेबसाइट के ऊपर भी आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए आपको फीस के रूप में कितने पे करने पड़ेंगे। यदि आप ग्रुप A की पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अनरिजर्व EWS OBC हैं तो आपको 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने पड़ेंगे। ग्रुप A की पोस्टों के लिए अप्लाई करते वक्त SC ST और वोमेन कैंडिडेट को 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं ग्रुप B और C की पोस्टों के लिए। ग्रुप B और C की पोस्टों के लिए अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट्स को 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने पड़ेंगे। ग्रुप B और C की पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए SC ST और वोमेन कैंडिडेट को 600 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने पड़ेंगे। और जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, चाहे वो ग्रुप A की पोस्ट के लिए अप्लाई करें, चाहे C की पोस्ट के लिए अप्लाई करें, और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है, इनके वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो आपको वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा वो आप एक बार आप नोट कर लें। उससे पहले आप एज रिलैक्सेशन की बात देख लें। SC ST को कैंडिडेट को ऊपरी आयु सीमा में भारत सरकार के जो लेटेस्ट नियम है उसके मुताबिक 5 वर्ष की छूट मिलेगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 वर्ष की, हैंडीकैप्ड जनरल को 10 वर्ष की, हैंडीकैप्ड OBC को 13 वर्ष की और हैंडीकैप्ड SC ST को 15 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में आपको छूट प्रदान की जाएगी। जो रिटन टेस्ट है और स्किल टेस्ट है वो किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, ये इसी एडवर्टाइजमेंट में क्लियर कट लिखा है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाएगा, JNU के द्वारा ये कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो NTA के द्वारा ही ये सारा जो क्राइटेरिया है, जो भी एग्जामिनेशन है, जो स्किल टेस्ट होंगे वो NTA के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाएंगे। और अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई किस प्रकार से करना है। अप्लाई करने के लिए आपने recruitment.nta.nic.in ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएं, या आप JNU की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाएं। JNU की वेबसाइट है www.jnu.ac.in/career, इस वेबसाइट के ऊपर जाएं। दोनों वेबसाइट के ऊपर जाकर आप 10 मार्च 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती के लिए किसी भी राज्य का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये भारत सरकार की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भारत सरकार की नौकरियों के लिए कोई भी राज्य का, किसी भी राज्य का चाहे वो कैंडिडेट हो, वो अप्लाई कर सकता है। इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए, डिटेल नोटिफिकेशंस जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहें। धन्यवाद।